हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय कैसे आप लिखेंगे। जीवन परिचय लिखने का सही तरीका क्या होता है, एक टॉपर कैसे जीवन परिचय को लिखता है जिससे उनको पूरे नंबर मिलते हैं। जीवन परिचय लिखने का ट्रिक क्या होता है। बहुत से स्टूडेंट को जीवन परिचय याद तो रहता है लेकिन लिखने का सही तरीका नहीं पता होता है जिससे उनको पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। मैं आपको एकदम सही तरीका बताने वाला हूँ। ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय है हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है। ये जो जीवन परिचय है आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी है कि इस बार बोर्ड एग्जाम में पक्का यही आएगा। हिंदी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यह 2025 हिंदी का पेपर है। सबसे पहले पेपर में देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 26 के क नंबर में दिया है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि दूसरे नंबर पर दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको कवि का जीवन परिचय देखने को मिलेगा। पूरा आपके जीवन परिचय 10 नंबर के होते हैं। मैं आपको 5 नंबर इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो आप सबसे पहले ऊपर आप डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 26 का हम क नंबर कर रहे हैं तो आप क नंबर लिखेंगे। हम आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय बता रहे हैं तो आप इसी तरह से हेडिंग डालकर इसे अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद आप जीवन परिचय का हेडिंग डालेंगे, उसके बाद आप इसे अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद आप पेज के राइट साइड में एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, यानी इस तरह से आप एक बॉक्स को बनाएंगे। इसमें आप इम्पोर्टेंट चीजों को लिखेंगे, जैसे कि हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय लिख रहे हैं। इसमें आप इनके जन्म को लिखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को हुआ था। आप जन्म को काली पेन से लिखेंगे, इसे आप नीली पेन से लिखेंगे। जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने काली और नीली पेन का यूज किया है, आप इसी तरह से लिखेंगे। आप जो ये फ्लो चार्ट बनाएंगे यानी कि बॉक्स बनाएंगे, काली पेन से इसे आप खींचेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे जन्म स्थान, यानी कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इनका जन्म जीरादेही सारण बिहार में हुआ था। उसके बाद आप इनके पिता का नाम लिखेंगे। पिता का नाम यहाँ पर आप लिखेंगे महादेव सहाय, जो आपको इसमें सही से याद रहेगा उसे ही लिखेंगे। उसके बाद आप इनकी मृत्यु को लिखेंगे कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद इनके संपादन को लिखेंगे। इनके संपादक देश पत्रिका थी। उसके बाद रचनाएं लिखेंगे। जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर पूरी रचनाएं को लिखना है, 1-2 लिख सकते हैं। यहाँ पर इनकी रचनाएं मेरी आत्मकथा, भारतीय शिक्षा हित इत्यादि। उसके बाद यहाँ पर आप जीवन परिचय का हेडिंग डाले थे, आप इसमें आप लिखेंगे। मैं आपको इतनी सरल भाषा में आपको जीवन परिचय को बताएंगे कि आपके सीधे दिमाग में बैठ जाएगा। उसके बाद आपको कभी भी भूलेगा नहीं। इसके बाद आप इस फ्लो चार्ट के मदद से आप जीवन परिचय को लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादोही नामक ग्राम में हुआ था। यानी कि आप यहाँ पर सन और ग्राम के नाम को काली पेन से लिखेंगे। यानी कि देश रत्न का मतलब होता है कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, यानी कि भारत देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था 1820 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादोही नामक ग्राम में हुआ था। आप इसी तरह से लिखेंगे। सबसे पहले मैं आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कुछ बता देता हूँ जिससे आपको जानकारी हो जाएगा, आपको लिखने में आसानी होगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति एवं महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। राजेंद्र प्रसाद वह स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्हें देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख नेता थे। उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे इनके पिता का नाम महादेव सहाय था, यानी कि इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से था, यानी कि इनका परिवार जो था गांव में बहुत ही सम्मानित था और किसान के परिवार से। उन्होंने कोलकाता यानी कि कोलकाता विश्वविद्यालय से
एमए एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी कि उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए एलएलबी की परीक्षा पास की। ये प्रतिभा संपन्न और मेधावी छात्र थे। ये बहुत ही होनहार और पढ़ने में बहुत ही तेज छात्र थे और परीक्षा में सदा प्रथम आते थे, यानी कि वह परीक्षा में प्रथम स्थान ही हमेशा इनका आता था। कुछ समय तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन कार्य करने के पश्चात ये पटना और कोलकाता हाई कोर्ट में वकील थे। कुछ समय तक यह मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापक थे और उसके बाद वे पटना और कोलकाता हाई कोर्ट के वकील थे। ये 3 बार अखिल भारतीय कांग्रेस के सभापति तथा भारत के संविधान का निर्माण करने वाला सभा के सभापति चुने गए। इनकी प्रतिभा, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्षता से प्रभावित होकर इनको भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। भारत सरकार ने इन्हें महानताओं के सम्मान स्वरूप देश की सर्वोच्च उपाधि यानी कि भारत रत्न से सन 1962 ईस्वी में किया गया। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत सरकार द्वारा महानता और सम्मान को देखते हुए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1962 ईस्वी में जीवन भर राष्ट्र की सेवा करते हुए, यानी कि जीवन भर वह राष्ट्र यानी कि देश की सेवा करते हुए 28 फरवरी 1963 ईस्वी की उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद आप इनकी रचनाएं का हेडिंग डालेंगे। रचना को लिखना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपके जो जीवन परिचय है वो आपके 3 नंबर के होते हैं और रचना पर आपको 2 नंबर मिलते हैं। यानी कि एक जीवन परिचय में जीवन परिचय को लिखेंगे, रचना के लिखेंगे, तभी आपको पूरे नंबर मिलते हैं। यही टॉपर की लिखने का सही तरीका होता है, जिससे टीचर उनको पूरे नंबर देते हैं। इसमें आप लिखेंगे राजेंद्र बाबू की प्रमुख रचनाएं हैं, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। सबसे पहला रचना है चंपारण में महात्मा गांधी, दूसरा है बापू के कदमों में, तीसरा है मेरी आत्मकथा और चौथा है भारतीय शिक्षा और 5वां साहित्य। आप इसी तरह से उनकी रचनाएं को भी लिखेंगे। यही जीवन परिचय लिखने का सही तरीका होता है। आप इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में लिख कर आएंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।